गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने रेजिस्टेंस का एक टॉपिक किया था कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में कि हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कि हम जो रेजिस्टेंस हैं उनको क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो टू या मोर देन टू रेजिस्टेंस कब आपस में पैरेलल में कनेक्ट होंगे, जब उनके सभी के स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ हों और उनके जो एंडिंग पॉइंट हैं वो एक साथ कनेक्ट हों, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे कि वो कैसे हैं, पैरेलल में है। यहाँ पर जो है करंट के जो फ्लो होने का जो वे होंगे वो क्या होंगे, मैनी वे होंगे, यानी एक से ज़्यादा वे में करंट फ्लो हो सकती है। जब टू या मोर देन टू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनमें डिफरेंट करंट फ्लो होगी, लेकिन जो पोटेंशियल है उनके अक्रॉस वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ बताया गया है टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ डिफरेंट करंट इज फ्लो थ्रू ईच रजिस्टेंस, जो ईच रजिस्टर है उससे डिफरेंट करंट फ्लो होती है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is same, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम होता है। और इन दिस केस देयर आर डिफरेंट वे टू फ्लो ऑफ करंट के फ्लो होने के डिफरेंट वे होते हैं। ओम्स लॉ से हमने देखा था, ओम्स लॉ से क्या होता है, R इजकल टू ये होता है V अपॉन आई, यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो V इजकल टू आई आर। यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। इनको एक 20 वोल्ट की बैटरी से पैरेलली कनेक्ट किया गया है। जो रेजिस्टेंस R1 है इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, R2 में I2 करंट फ्लो हो रही है और R3 में I3 करंट फ्लो हो रही है। तो यदि हम करंट देखें जो पास हो रही है रेजिस्टेंस R1 से, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R1। यहाँ से हमने देखा V इजकल टू आई आर होता है, आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इजकल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। यदि करंट हम निकाल लें तो रेजिस्टेंस R1, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल मैंने बताया था सेम रहेगा। अब यदि करंट देखें तो रेजिस्टेंस R2, तो I2 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ये होगी V अपॉन R2 के इक्वल होगी। ऐसे ही हम करंट निकालें, करंट पास थ्रू द रेजिस्टेंस R3, तो R3 से जो होगी I3 वो होगी V अपॉन R3। टोटल जो करंट होगी इन तीनों करंट का सम होगी, यानी I की जो वैल्यू होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगी। तो I की वैल्यू रखें V अपॉन R इजकल टू आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V अपॉन R V कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन R इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, या हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R P फॉर पैरेलल, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। आपको कल बताया था सीरीज में कैसा होता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है और पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक असाइनमेंट आपके सामने दिया गया है, इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट क्या है, 3 रजिस्टर्स 4 ओम 6 ओम 10 ओम। 3 रजिस्टर हैं, एक की वैल्यू 4 ओम है, एक की वैल्यू 6 ओम है और एक की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज सेकेंड इन पैरेलल, फाइंड द इक्वल रेजिस्टेंस ईच केस। एक बार इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, एक बार पैरेलल में। सीरीज में देखें तो आपको सीधा सीधा बताया गया था, तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आर एस क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 ओम प्लस 10 ओम, तो ये कितना हो जाएगा, आर एस की जो वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 20 ओम। 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 10 ओम कितना हो गया, 20 ओम। जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल के केस में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर पी इजकल टू
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1 तो ये हो जाएगा यदि हम देखें तो 1/R की वैल्यू हुई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे 4, 6 और 10 का, तो 4, 6 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये 15, 10 और ये 6, तो ये आ जाएगा 41/60, यानी कि आरपी की वैल्यू आ जाएगी 60/41 ओम। ठीक है। अब यदि हम सेकंड क्वेश्चन को देखें, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 रजिस्टर ईच रेजिस्टेंस आर ओम। 3 रेजिस्टेंस हैं, ईच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर ओम है। कनेक्टेड सच दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम मैक्सिमम फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ईच केस। इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि जो रेजिस्टेंस है एक बार मैक्सिमम हो, एक बार मिनिमम हो। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। मिनिमम के केस में देखें तो आपको बताया था ये सब किस में होंगे, पैरेलल में। तो 1/R1 1/R2 1/R3। तो 1/RP आ जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये हो जाएगा तो 1/RP इजकल टू 3/R। तो RP की वैल्यू हो जाएगी R/3, यानी R मिनिमम जो आ जाएगा ये आ जाएगा R/3। अब यदि मैक्सिमम देखें, R मैक्सिमम जो इनको से कनेक्ट करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, R प्लस R प्लस R। तो ये कितना हो जाएगा 3R। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने ये मान लिया R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब देखिए यहाँ से करंट आई, R1 में करंट फ्लो हुई, यहाँ आने के बाद 2 जगह डिवाइड हो गई, R2 में गई और R3 में। यहाँ से क्लियर हो गया कि R2 और R3 क्या से हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो R2 एंड R3 इन पैरेलल, पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा इनका 1 समझ लीजिए R डैश, तो 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/8 प्लस 1/8 2/8। तो यानी R डैश के लगे 4 ओम। अब देखिए ये सारे को मिलाकर ये सारा क्या बन गया 4 ओम। R डैश ये कितना है 6 ओम। R1 तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या आ जाएगी R1 प्लस R डैश, ये सीरीज में होंगे R1 और R डैश। तो 4 ओम, R1 है 6 ओम और ये 4 ओम, तो ये आ गया 10 ओम। कितना आएगा इसका 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। रेजिस्टेंस निकालना है इलेक्ट्रिक बल्ब का विच अलाउ 10 एम्पियर करंट। कितनी करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर करंट व्हेन कनेक्टेड टू आ 220 वोल्ट सोर्स। वी की वैल्यू देखे 220। तो आजकल ये होता है V/I। तो ये आ जाएगा 220/10। तो ये आ जाएगा 22 ओम। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, वी देखिए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज ए करंट ऑफ आई दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को जो एम्पियर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर इन द सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो आर पूछा है, फिर वही V/I। तो ये आएगा 12/2.5 इंटू 10⁻³ इस -3 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो R इजकल टू हो जाएगा 12 इंटू
10⁻³ यानी 1000 अपॉन 2.5। ये पॉइंट हटाने के लिए ये कर दिया, 0 लगा दी एक, तो 25 हो जा 100, 400, तो ये आ गया 4800 ओम। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।